जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी सिलेबस है। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ाई जा रही है। प्रश्नावली 9.1। ध्यान दें, प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 8 से आपको बताने चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 से पहले के प्रश्नों के हल पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 8 पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पेडेस्टल ऐसी चीज को कहा जाता है जिस पर मूर्ति वगैरह इत्यादि खड़ी की जाती है, एक प्रकार का आधार होता है। पेडेस्टल का मतलब एक प्रकार का आधार जिस पर कोई स्टैचू या मूर्ति खड़ी की जाती है। सॉल्यूशन देखें इसका हल। यहाँ देखिए, ए बी, यहाँ देखिए ए बी एक यहाँ पर पेडेस्टल है। ए पेडेस्टल का आधार है और बी जो है पेडेस्टल का शिखर है। शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ध्यान दें, ये जो बीसी आप देख रहे हैं एक मूर्ति है। मूर्ति एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से। देखें, भूमि पर एक बिंदु ले रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सी जो है मूर्ति का शिखर है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये पेडेस्टल का शिखर है। यहाँ देखें, ये 45 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, प्रश्न को रिवाइज करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखें, ऊपर एक चित्र में ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है। तथा ए बी अननोन है, यानी क्वेश्चन मार्क है। आगे देखें, बीसी बीसी मूर्ति की ऊंचाई है। बीसी मूर्ति की ऊंचाई है तथा बीसी बराबर आपको दिया गया है 1.6 मीटर। मतलब इसका होता है 1.6 मीटर। ये आपको गिवन दिया गया है। आगे देखें, साथ में आपको देखिए, ये ऑलरेडी ये कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसे हम 90 डिग्री पर खड़ा मानते हैं, चाहे भवन हो, मीनार हो या कोई भी चीज। आगे देखें, और दिया गया है एंड एंगल बी डी ए बराबर 45, ये आपको दिया गया है। एंगल सी डी ए ये आपको 60 डिग्री दिया गया है।
और ए बी आपका क्वेश्चन मार्क। देखें हम पहले छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी डी ए में, ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी डी ए में एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है आपका 90 डिग्री। ध्यान दें, हम ये देखें ए बी और ए डी लेकर चले गए। 45 के लिए ए बी क्या है, लंब है, और ए डी क्या है, आधार है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बेस और परपेंडिकुलर में आधार अनुपात किसका होता है, तो tan का या फिर cot का। हम tan ले रहे हैं। देखें tan 45 डिग्री बराबर, ये बराबर होता है tan थीटा बराबर आपको बताया गया है लंब बटे आधार। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। 45 डिग्री के सामने की भुजा लंब होगी, लंब है ए बी। ध्यान दें, जिस भी पार्टिकुलर एंगल को हम देख रहे होते हैं, जिस पार्टिकुलर एंगल को हम, ध्यान दीजिए, जिस पार्टिकुलर एंगल को हम देख रहे हैं होते हुए, उसके सामने की भुजा जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब है। 90 अंश के सामने की भुजा हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है, जो बचा वो आधार है, बेस आपका ए डी है। अर्थात आया क्या, tan 45 डिग्री बराबर आया ए बी अपान ए डी। ध्यान दीजिए, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ए बी क्वेश्चन मार्क है, और ए डी कहाँ गया, ए डी यहाँ देखिए, ए डी भी दिया नहीं गया है। ठीक है, ए बी अपान ए डी। देखिए यहाँ पर ए बी और ए डी tan 45 बराबर हो गया लंब बटे आधार, ए बी बटे ए डी, दोनों अननोन है। एक को हम 1/1 लिख सकते हैं बराबर ए बी बटे ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का गुणा 1 में और ए डी का गुणा भी 1 में होगा। देयरफॉर ए बी का गुणा 1 में कोई फर्क नहीं, ए बी बराबर ए डी। ठीक है, तो हियर ए बी बराबर ए डी बराबर x माना हमने, एक समीकरण इक्वेशन हमने मान लिया। आगे देखिए, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए त्रिभुज सी डी ए में देखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने से पहले त्रिभुज का राइट एंगल दिखाना जरूरी होता है। एंगल सी ए डी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी ए डी बराबर 90 डिग्री आपका ये हो गया। देखेंगे tan 60 डिग्री आपको यहाँ दिखाया गया है, सी डी ए आपका कितना है 60 डिग्री, ये बड़ा वाला कोण। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है, ध्यान दें, लंब इसके लिए आपका AC है जो कि परपेंडिकुलर है, आधार बेस आपका AD है। अर्थात tan 60 डिग्री बराबर हो गया AC डिवाइड बाई AD। tan 60 डिग्री का मान आपको बताया गया है √3 होता है, इसे बटा 1 लिख सकते हैं। AC ध्यान दें, AC क्या है, क्या AB प्लस BC। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि AC बराबर यहाँ से देख लीजिए आप AB प्लस BC, AB प्लस BC। ठीक है, यहाँ पर बी नो दैट हम जानते हैं, बी नो दैट। आगे देखिए एडी है, आगे देखिए √3/1 बराबर, देखें ए बी
बराबर क्या है एक्स, बी सी आपका 1.6 दिया गया है, 1.6 दिया गया है, ए डी भी बराबर एक्स है, ठीक है। और ध्यान दें आपका क्वेश्चन मार्क क्या है ए बी, और ए बी ऑलरेडी एक्स माना गया है, नहीं एक्स अज्ञात है, तो ए बी कितना है एक्स है, बी सी आपका 1.6 है, ए बी की जगह एक्स रखा गया, बी सी की जगह देख लीजिए दिया गया है 1.6 रख दिया गया, ए बी और ए डी दोनों बराबर है एक्स के माना गया है, ए बी ए डी दोनों बराबर हैं, इनको हमने एक्स मान लिया है, रख दिया गया, ए बी तो क्या था ए डी की जगह हमने एक्स रख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ देखिए, तो रूट 3x एक से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 1.6, ध्यान दें रूट 3x बराबर हो गया x प्लस 1.6, यहाँ से रूट 3x माइनस एक्स बराबर 1.6, ये प्लस लिखे चाहे ना लिखे प्लस माना जाता है, यहाँ x कॉमन ले रहे हैं, तो ये हुआ रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6, देयरफॉर x बराबर हो गया 1.6 अपान रूट 3 माइनस 1। ध्यान दिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा। आगे देखिए, हम देखिए गणितीय सिस्टम में जो डिनोमिनेटर है हर को, इसको इरेशनल नंबर में लिखने की हमारी परिपाटी नहीं है, इसे हम रेशनल बनाएंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे। देखिए करते क्या हैं, 1.6 बटे रूट 3 माइनस 1, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसका कंजुगेट हर का कंजुगेट मतलब रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। देखिए किसी भी फ्रैक्शन में एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि यहाँ पर वो संख्या हर का कंजुगेट होती है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट होती है। तो एक ही संख्या से गुणा किया गया है, लेकिन ये क्या है हर का कंजुगेट है, हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं संयुग्मी। आगे देखिए, आगे देखें तो ये हो गया आपका 1.6 गुणे रूट 3 प्लस 1। यहाँ देखिए अगर ये आपको मोबाइल कैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यान दें, तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1। आगे देखिए मोबाइल, ध्यान दें मोबाइल जो है ये जो लिख रहे हैं इसको कैच कर रहा है, ठीक है। आगे देखें, अगर हम सपोज कीजिए रूट 3 को ए माने और ए को बी माने, तो क्या फॉर्म मिल रहा है ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे देखिए, यहाँ से देखिए, आगे देखिए, तो ये आपका हो गया x बराबर चल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ से आप देखें x बराबर 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई, देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये 3 आएगा, एक का स्क्वायर 1 होता है, ये बराबर हो गया 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। आगे देखिए 1.6, देखिए हम 10 से गुणा कर रहे हैं, ये दशमलव हट गया, आपको डिटेल समझाते हुए हम समझा देते हैं। 1.6 गुणे 10 और आगे देखें गुणे रूट 3 प्लस 1, आगे ध्यान दें 2 गुणे 10। आगे देखिए 1.6 में 10 का गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, आपका एक अंक दाहिनी तरफ हटेगा, एक अंक दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा 16। पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट खाली नहीं छोड़ते, जीरो लिखते हैं सिस्टम में। 1.6 और 10 का गुणा हो गया गुणे ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। आगे देखें ये हो गया 2 गुणे 10, ध्यान दीजिए 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, फिर 1.6 10 से ऊपर नीचे गुणा किया गया, 1.6 गुणे 10 गुणे रूट 3 प्लस 1, 2 गुणे 10, 1.6 और 10 का गुणा कर दिया गया, आपका आ गया 16.0 और गुणे रूट 3 प्लस 1, 2 गुणे 10। आगे देखेंगे इसे हम 16 लिख सकते हैं गुणे ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 गुणे 10।
2 यके 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 8 गुणे √3 + 1 डिवाइड बाई 10। ध्यान दें 10 से भाग देना बहुत आसान होता है, ये भाग देंगे तो एक अंक बाईं तरफ दशमलव हटेगा, ये हो जाएगा 8 दशमलव यहाँ लग गया, दशमलव खाली नहीं छोड़ते, सुन लेते हैं। सिस्टम है 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। ध्यान दें इतना मीटर, आप उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आगे देखें 0.8 √3 का मान होता है 1.732 + 1, तो 0.8 इसे कैलकुलेट करेंगे आएगा 2.732, जोड़ दिया हमने। आगे ध्यान दें, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, हम गुणा कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16, 6 1 8 1 24 1 25 के 5 2 8 7 56 2 58 के 8 5 हो गया, 8 दूनी 16 5 21, ये 8 है बच्चों, और 8 दूनी 16 5 21, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 दूनी 16 के 6 1 8 1 24 1 25 के 5 2 8 7 56 2 58 के 8 5 8 दूनी 16 5 21। इधर से देखिए, इधर से 3 अंक बाद दशमलव है, इधर से 1 अंक बाद दशमलव है, 3 1 4 1 2 3 4, ये 3 1 4 1 2 3 4 इतना मीटर, परंतु ये अप्रॉक्सीमेटली है, लगभग। तो आप इसे उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।